तो जय हिंद प्यारे बच्चों, हम लोगों ने क्लास 10th NCERT का सुपर बोर्ड नोट्स स्टार्ट किया था, जिसमें हम लोगों ने पार्ट 2 और 3 में 1, 2, 3 में क्वेश्चन नंबर 13 तक देख लिया था। आज हम लोग उसके आगे क्वेश्चन नंबर 14 से स्टार्ट करेंगे। ठीक, ये खास करके लिए 10th बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, जिसमें से 100% बोर्ड में से लड़ेगा। ठीक, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, क्वेश्चन नंबर 14 है, भारत में जातिवाद के कारण को लिखना है। यानी भारत में जातिवाद के क्या क्या कारण, इसी को लिखना है। तो क्या क्या आप खुद से सोचिए, क्या क्या कारण हो सकते हैं भारत में जातिवाद के। तो जातिवाद के कारण हो सकता है बेरोजगारी, जो हम लोग हिंदी में भी पढ़े 10th का, कि बेरोजगारी भारत में जातिवाद का प्रमुख कारण है। इसी को लिखेंगे, बेरोजगारी भारत में जातिवाद का एक प्रमुख व प्रत्यक्ष कारण है। लोगों के पास कोई रोजगार नहीं होता तो ऐसी गलत भावना मन में पनपती है। जब कोई बेरोजगार बैठा रहता है तभी उसके मन में जातिवाद पनपती है। जो तो अपना काम कर रहा है, अपना काम कर रहा है। ठीक, देखिए ये प्रश्न है ना 2 नंबर का पूछा जाता है, इसलिए इसका 2 कारण लिख देंगे। ठीक, 2 नंबर का पूछा जाता है, याद रखिएगा। तो देखिए दूसरा लिख देंगे, अशिक्षा। अशिक्षा भारत में जातिवाद का एक प्रमुख कारण है, क्योंकि जब तक लोग शिक्षित नहीं होंगे तब तक ऐसी गलत चीज़ों को मानेंगे, जातिवाद जैसे गलत चीज़ों को मानेंगे। ठीक, तो क्या भारत में जातिवाद के कितने कारण हैं? तो बहुत सारा कारण, तो बहुत सारा है, लेकिन हम क्योंकि ये 2 नंबर का प्रश्न है इसलिए हम लोग सिर्फ 2 पर लिख देंगे। पहला है बेरोजगारी या दूसरा है अशिक्षा। ठीक, अब हम लोग अगला प्रश्न को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, क्वेश्चन नंबर 15 है, भारतीय लोकतंत्र के विशेषताओं को लिखना है। यानी भारत में लोकतंत्र की क्या क्या विशेषता है। ठीक, तो चलिए लिखते हैं। भारत के लोकतंत्र की निम्नलिखित विशेषताएं हैं। पहला, यहाँ संविधान का सर्वोच्चता है, यहाँ सभी कार्य संविधान के हिसाब से होता है। यहाँ संविधान के सर्वोच्चता, भारत में क्या संविधान लागू है, संविधान के हिसाब से सब कार्य होता है। दूसरा लिख देंगे कि यहाँ जनता का शासन है। भारत में क्या है, लोकतंत्र है, जनता की शासन है, तथा जनता को आंदोलन करने का अधिकार है, किसी भी गलत कानून गलत चीज़ों के खिलाफ आंदोलन करने का अधिकार है। ठीक, तीसरा पॉइंट लिख देंगे, यहाँ सभी जाति धर्म के लोग समान अधिकार है, सभी जाति या सभी धर्म के लोगों को समान अधिकार है, किसी को भी विशेष अधिकार नहीं प्राप्त है कि इस धर्म के लोगों को विशेष अधिकार है, इस जाति के लोगों को विशेष अधिकार नहीं, सबको समानता है, सभी को समान न्याय है। ठीक, अब देखिए अगला है, देखिए यहाँ अगला है, यहाँ सभी प्रकार का जाति धर्म के लोगों को क्या है, समान अधिकार है। यहाँ किसी को भी विशेष अधिकार नहीं देते हैं, सभी जाति धर्म के लोगों को समान अधिकार है। भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है, यहाँ क्या है, सभी धर्मों को बराबर अधिकार दिया है, धर्मनिरपेक्ष राज्य है। यहाँ सभी धर्मों को क्या है, लोग मिलजुल कर रहते हैं, भाईचारे के साथ रहते हैं। ठीक, अब अगला लिख देंगे पॉइंट नंबर 5 लिख देंगे कि यह 5 नंबर का प्रश्न बनता है, इसलिए 5 पॉइंट लिख देंगे। यहाँ सर्वोच्च न्यायालय सभी के साथ समान न्याय प्रदान करती है, लेकिन यहाँ सुप्रीम कोर्ट है जो सभी को न्याय प्रदान करता है। ठीक, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 16 है, सांप्रदायिकता क्या है। सांप्रदायिकता मतलब धर्म को लेकर भेदभाव, धर्म को लेकर के लड़ाई झगड़े को सांप्रदायिकता कहते हैं। देखेंगे, एक धर्म को दूसरे धर्म से श्रेष्ठ मानना सांप्रदायिकता कहलाता है। अपने धर्म को महान बनाना तो दूसरों को धर्म को गलत मानना क्या है, सांप्रदायिकता कहलाता है। ठीक, अपने धर्म को लोग महान मानते हैं, अपने धर्म को बड़ा मानते हैं, दूसरों को धर्म को खराब मानता है, क्या कहलाता है, सांप्रदायिकता कहलाता है। ठीक, और सांप्रदायिकता के कारणों को लिखना है। क्वेश्चन नंबर 17 का है, सांप्रदायिकता के कारणों को लिखें। तो लिखेंगे सांप्रदायिकता के निम्नलिखित कारण है। पहला, अशिक्षा, क्योंकि लोग जब तक शिक्षित नहीं होंगे तब तक क्या सांप्रदायिकता दंगे बढ़ते रहेंगे। जब लोग शिक्षित हो जाएंगे, जान जाएंगे कि सभी को मिलजुल कर रहना चाहिए, सभी धर्म के लोगों को भाईचारे के साथ मिलजुल कर रहना चाहिए, तो सांप्रदायिकता नहीं फैलाएंगे, सांप्रदायिक दंगे नहीं करेंगे। लेकिन जब तक लोग शिक्षित ही नहीं होंगे तब तक क्या अनपढ़ बेरोजगार जो रहेगा, गरीब अनपढ़ बेरोजगार जो क्या बिना मतलब के झगड़ा करते रहता है, अनपढ़ लोग बिना मतलब के जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर सांप्रदायिक दंगे फैलाते हैं। तो क्या है, मंदिर मस्जिदों के आगे तलवार लेकर घूमते हैं, सब क्या है, अनपढ़ लोगों का काम है, उनको नेताओं भ्रष्ट कर देते हैं। ठीक, तो सांप्रदायिकता का कारण लिख देंगे अशिक्षा, क्योंकि जब तक लोग शिक्षित नहीं होंगे तब तक लोग सांप्रदायिकता के दंगे को बढ़ाते रहेंगे, सांप्रदायिकता जैसे दंगे को बढ़ाते रहेंगे। ठीक, सांप्रदायिक दंगे बढ़ाते रहेंगे। दूसरा हो गया, लोग अपने धर्म को दूसरे धर्म से श्रेष्ठ समझना शुरू कर देते हैं, तब इसका सांप्रदायिक दंगे फैलता है। तो लोगों को अपने सभी धर्म को बराबर अधिकार देना चाहिए, मतलब सभी धर्मों को समान समझना चाहिए, जैसा अपना धर्म है वैसा उनका भी धर्म है, दूसरों का भी, तीसरों का भी, सबका समान क्या है, धर्म एक ही है, भगवान एक ही है। लेकिन नहीं, लोग अपने धर्म को विशेष ज़्यादा समझते हैं, दूसरे के धर्म को खराब समझते हैं, तभी सांप्रदायिकता स्टार्ट हो जाता है। ठीक, तीसरा आता है, कुछ भ्रष्ट नेताओं द्वारा धर्म के नाम पर नफरत फैलाए जाते हैं। कुछ भ्रष्ट नेता हैं जो धर्म के नाम पर वोट मांगते हैं, नफरत फैलाते हैं, 2 धर्मों को 3 धर्मों के बीच के आपस में झगड़ा करा देते हैं, और फिर क्या झगड़ा करा के वोट जीत जाते हैं, धर्म के नाम पे नफरत फैला के अब इलेक्शन जीत जाते हैं। क्या, तो कुछ ऐसे नेताएँ हैं, भ्रष्ट नेता हैं जो धर्म के नाम पर नफरत फैलाते हैं, तो इससे क्या सांप्रदायिकता फैलता है।
फिर कुछ पखंडी धर्म गुरु होते हैं जो भी धर्म के नाम पर नफरत फैलाते हैं, तो सांप्रदायिकता को बढ़ाते हैं। पखंडी धर्म गुरु होते हैं, पखंडी किसी भी धर्म के बारे में बढ़िया से नहीं जानेंगे, सब पखंडी एक धोती लपेट कर कोई भी गुरु बन जाता है। बेरोजगार, अनपढ़ मतलब सभी नहीं कह रहे हैं, सभी के नहीं, सभी अच्छे गुरु होते हैं। धर्म गुरु तो और प्यार भाईचारा फैलाते हैं दो धर्मों के बीच, और बढ़िया बड़े होते हैं। लेकिन जो पखंडी होता है ना, पखंडी दो धर्मों के बीच क्या करता है, नफरत फैलाता है। ठीक, याद रखेगा। आपको देखिए क्वेश्चन नंबर 18 है, सांप्रदायिकता को रोकने का उपाय लिखना है। सांप्रदायिकता को कैसे रोक सकते हैं? तो सबसे पहले तो सांप्रदायिकता को रोकने के लिए दो धर्मों के बीच भाईचारा को बढ़ाना होगा। तो निम्नलिखित उपाय: पहला, शिक्षा की स्थिति में सुधार लाना होगा तथा शिक्षा ज़्यादा से ज़्यादा शिक्षा का प्रचार प्रसार करना। जब तक लोग शिक्षित नहीं होंगे तब तक सांप्रदायिकता बढ़ते रहेगा। ठीक, लोग शिक्षित होंगे तभी तो उनको पता चलेगा। सांप्रदायिकता को रोक सकते हैं भाईचारे के साथ, प्रेम भावना के साथ। दूसरा, प्रेम और भाईचारा से सभी धर्मों के बीच बढ़ाना चाहिए, सभी धर्मों को बराबर अधिकार देना चाहिए, तब यह क्या होगा, सांप्रदायिकता को रोका जा सकता है। ठीक, तीसरा लिख देंगे, अल्पसंख्यक धर्म के लोगों को सुरक्षा तथा आरक्षण प्रदान करना। जो अल्पसंख्यक है, जिनकी संख्या कम है, उनको सुरक्षित तथा आरक्षण प्रदान करना होगा। ठीक, अब चौथा लिख देंगे, सभी धर्मों के बीच सत्ता की साझेदारी करना होगा। जितने भी धर्म के लोग हैं सभी के बीच सत्ता की साझेदारी करना होगा। ठीक, देखिए हम लोग इसका 4 पॉइंट लिखे हैं क्योंकि 4 नंबर का प्रश्न आता है परीक्षा में, याद रखिएगा। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 19 है, किन्हीं दो प्रावधानों को जिक्र कीजिए। किसी दो प्रावधानों को बताइए जो भारत में धर्मनिरपेक्षता को दर्शाते हैं, यानी भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है। इसका कोई 2 उदाहरण देना है कैसे भारत धर्मनिरपेक्ष राज्य है। तो देखिए लिखेंगे, पहला, भारत में सभी धर्मों को बराबर दर्जा दिया गया है। ये तो धर्मनिरपेक्षता का पहला होगा कि यहाँ सभी धर्म के लोग भाईचारे के साथ मिलजुल कर रहते हैं, सभी को बराबर दर्जा दिया गया है। और दूसरा, सभी धर्मों के बीच सत्ता की साझेदारी की गई। तो इससे क्या पता चलता है कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है। भारत में सभी धर्मों को बराबर अधिकार दिया जाता है, किसी भी धर्म को बढ़ावा, किसी धर्म को दबाया नहीं जाता है, सभी धर्म को बराबर अधिकार दिया जाता है, इसी को धर्मनिरपेक्षता कहते हैं। तो यहाँ क्योंकि सभी धर्मों को बराबर दर्जा दिया गया है, सभी धर्मों के बीच भाईचारा है, सत्ता की साझेदारी की गई है। तो इससे साथ हमारा क्वेश्चन 19 हो गया है। अब अगले वीडियो में इसके आगे के क्वेश्चन देखेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है, तो ये जो क्वेश्चन बताया, अगर आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करके कमेंट कर दीजिए कि वीडियो अच्छा लगा है, गुड। अगर आपको अच्छा नहीं लगेगा तो आप वीडियो कमेंट कर दीजिए बैड, अच्छा नहीं लगेगा बैड कमेंट कर दीजिए। ठीक, अगर अच्छा लगा है तो गुड कमेंट कर दीजिए वीडियो को लाइक करके। और इस वीडियो को अपने मित्रों के पास जरूर शेयर कीजिए, जो भी 10th के NCERT पढ़ना चाहते हैं उन सभी के पास जरूर शेयर कीजिएगा। ठीक, तो मिलते हैं आपसे अगले पार्ट में, तब तक